कल जो हमने फंक्शंस देखे थे, जो फंक्शन और मेथड का एक ही होता है नाम, मतलब हम कभी कभी बोलते हैं कि फंक्शन है, मेथड है। और सेम फंक्शन भी बोलते हैं उनको, फंक्शन। पहले हम इसका रिकैप कर लेते हैं एक बार कि कैसे करते हैं। मैं इसका नाम फंक्शन देता हूँ इस बार, फंक्शन इन जावा। ओके, ये हमारा बन गया क्लास। ओके, क्लास का नाम है फंक्शन इन जावा। मैं निकाल देता हूँ। तो अभी मुझे क्या चाहिए, सपोज मुझे एक फंक्शन बनाना है। मैं यूज़र के मार्क्स, मतलब स्टूडेंट, मतलब ऐसे कंसेप्ट है कि 10 हमारे पास। ओके, स्टूडेंट मार्क्स है। ओके, देन सपोज एक स्टूडेंट के 10 सब्जेक्ट मार्क्स है, 10 सब्जेक्ट मार्क्स है। उनको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, मतलब लेना है कहीं से, यूज़र से। ओके, सेकेंड की उनकी एडिशन प्रिंट करनी है, एडिशन क्या होगी। थर्ड हमें करना है कि उसके परसेंट क्या होंगे। 3 हमें करना है। ओके, तो अभी क्या कर सकते हैं, एक मैं आपको मतलब ज़्यादा मतलब यहाँ पे हम ये करते हैं, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लेता हूँ, नेम। हमने उसका नाम ले लिया यहाँ पे। चलिए, ओके, उसका ले लिया। फिर हमें क्या चाहिए, 10 सब्जेक्ट मार्क्स चाहिए, राइट। तो 10 कुछ तो भी 10 हमें वैल्यूज चाहिए, इंटीजर वगैरह में होगा, राइट, या सबका सब्जेक्ट के मार्क्स। तो मैं यहाँ पे करूँगा सब्जेक्ट, और मैं यहाँ पे ले सकता हूँ उनको। तो मैं अभी अभी क्या करता हूँ, इसमें कुछ लेता नहीं हूँ। ओके, उसमें मैं 10 डाल दूंगा कि मुझे तो डिक्लेरेशन। फिर हम क्या करते हैं कि एक तो एक सेकंड, हम यहाँ पे देखते हैं। क्या करते हैं, टाइप इक्वल टू ऐसे अरे रिटर्न करते हैं। सॉरी,
अभी हमें इसका बाद में डिफाइन करना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे न्यू ऑफ 10 इंटीजर चाहिए। तो ये न्यू कैरेक्टर क्या करता है, जैसे हमने कल देखा था पेंट में, ओके, जब हम ये बोलते हैं मार्क्स ऑफ न्यू 10, न्यू क्या करेगा, आपको मेमोरी एलोकेशन का ये स्टेटमेंट होता है न्यू, ओके। इंटीजर के 10 ब्लॉक्स आपको असाइन करके देगा। जैसे अभी हम देखते हैं, फर्स्ट क्या होगा, एक मेमोरी एलोकेट होगी सब्जेक्ट मार्क्स के लिए, फिर उसके बाद क्या होगा, एक 10 इंटीजर का एक ब्लॉक असाइन हो जाएगा, सपोज ये ऐसे ब्लॉक मेमोरी में, और उसमें छोटे छोटे 10, ऐसे समझ लो कि इसमें 10 ब्लॉक्स मेमोरी में असाइन हो गए, ओके। और इस मेमोरी का जो भी स्टार्टिंग वाला पॉइंट होगा, सपोज ये फर्स्ट मेमोरी का पॉइंट है, ओके। तो मेमोरी के पॉइंट का कुछ एड्रेस रहेगा, सपोज ऐसे ऐसे कुछ एड्रेस है उसका। मेमोरी का एड्रेस मीन्स क्या होता है कि जैसे आप देखते हो कि आपके प्लस सपोज एक फ्लॉपी डिस्क है, ओके। तो उसमें क्या होता है कि राउंड 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 शेप्स होते हैं सब में, राइट। आपने देखा होगा कि ऐसे उसमें कुछ तो भी एक सीक्वेंस होती है, ओके। तो क्या होता है, एकदम स्टार्ट से लेके एंड तक वो सब जो जो भी सर्कल्स रहते हैं उनको डिवाइड किया जाता है, और एक एक बिट के इसमें से, और उनको नंबरिंग दी जाती है कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ है, सिक्स्थ है, ऐसे करके एकदम लास्ट तक जहाँ तक रहेगा वहाँ तक वो नंबरिंग्स होती हैं, ऐसे करके क्या हो जाएगा हमारा ये जो नंबर है यहाँ पे, ये नंबर हमें यहाँ पे सेव हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ गया, ओके। ये नंबर हमारे मार्क्स में हो जाता है, फिर इससे क्या हो जाता है, फिर हमें मार्क की जो मेमोरी है उसमें 10 इंटीजर हमें स्टोर करने हैं, वो 10 इंटीजर का बॉक्स का स्टार्टिंग एड्रेस हमें यहाँ पे मिल जाता है इसमें, ओके। और नॉर्मल जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं, सिंपल ही रहता है, उसके लिए एक नॉर्मल ब्लॉक असाइन हो जाता है जितने भी इंटीजर का साइज रहेगा, और जो उसका नाम है ये उसको असाइन हो जाता है ऐसे, ओके। तो होता क्या है फिर, अभी मैं क्या करता हूँ, एक मेथड लिखते हैं कि हमें स्टूडेंट के मार्क्स एक्सेप्ट करने हैं। तो मेथड हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी स्टैटिक वाला यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्लास नेम डॉट एक मेथड नेम कोई तो गेट सब्जेक्ट मार्क्स, मैंने मेथड लिख दिया और उसको मैंने पास किया कि सब्जेक्ट मार्क्स वेरिएबल, मैंने उसको वहाँ पे पास कर दिया, सॉरी। मुझे ये सेम वेरिएबल फंक्शन मुझे नीचे कहाँ पे डिफाइन करना है, मेन के बाहर। तो मेन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ओपन कर्ली ब्रैकेट, इसको ऐसे, और इसके आगे आपको लिखना है पब्लिक, यहाँ पे मैं वॉइड लिख रहा हूँ, मतलब मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना है, और ये क्लास। और अभी इसमें हमने क्या किया है, इंटीजर एरे पास कर रहे हैं, रे, तो इंटीजर एरे, ये उसका नाम। अभी ये नाम हम चेंज भी कर सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं। और सपोज मैंने सेम रखा तो भी क्या होगा, मेमोरी में यहाँ पे और एक ब्लॉक बन जाएगा, ओके। और उसका भी यहाँ पे जो नाम रहेगा वही सेम नेम, उसको यहाँ पे भी, ओके। और ये जो एड्रेस था 111 करके, यहाँ पे भी वो वही सेव हो जाएगा। डायरेक्ट लिख लेता हूँ,
जो भी रहेगा 11213, ये एड्रेस इसमें जो था वही एड्रेस यहाँ पे भी रहेगा, मतलब ये दोनों भी मेमोरी एड्रेस सेम यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक एक करके वैल्यू डालूंगा। जीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्स, राइट? तो सब्जेक्ट जीरो में सपोज जो भी उसके नाम मार्क्स रहेंगे, ऐसे एक एक करके हम असाइन कर देंगे। अभी इसमें 10 है तो क्या होगा, 0 से 9 तक हमें डालना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ अलग हो रहा था तो एरर आ गया। नॉर्मली हम थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, 670। ऐसे कुछ मार्क्स है, तो ये मार्क्स हमने यहाँ पे डाले थे, तो ये हमें ऊपर वाले भी ब्लॉक में मिल जाएंगे। तो अभी मैं और एक फंक्शन लिखता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट मार्क्स। ओके, अभी यहाँ पे जो मार्क्स हमने लिए हैं यूज़र से, हम वो यूज़र को प्रिंट करके दिखाएंगे। ओके, अभी ये सेम फंक्शन मैं इसको ये कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। इसको क्लोज ओपन कर दिया। अभी प्रिंट के लिए मैं एक फॉर लूप यूज़ करूँगा। सपोज मैं इंटीजर इसमें भी डिफाइन कर सकता हूँ, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन क्या लिखना है हमें अभी इसका सपोज इसका हमें लेंथ पता नहीं है, तो मैं करूँगा डॉट अभी कुछ भी आपको अगर इशू आता है ना, तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते, जैसे गेट लेंथ ऑफ एरे। इन जावा यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, डॉट लेंथ, ये स्ट्रिंग का हो गया, ये सॉरी यहाँ पे एरे, एरे फॉर एरे डॉट लेंथ। ओके, ऐसे आ सकता है, तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे क्या बोल रहे हो, एरर देखते हैं। ओके, मैंने अच्छा ऐसे वेरिएबल, ओके, ये वेरिएबल हमने यहाँ पे डालना भूल गए थे। ऊपर वाला भी मैं ओपन रखता हूँ आपको, ये फॉर लूप कर दिया क्योंकि मुझे सब एक साथ ही प्रिंट करने हैं। मैंने यहाँ पे डाल दिया, और अभी मैं ये करता हूँ कि सब्जेक्ट क्या करूँगा, आई 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 सब्जेक्ट में यहाँ पे करता हूँ, उसको कॉन्केट करने के लिए मैंने ये किया इक्वल टू और आई करके, आई क्या होगा हमारा, 0 से स्टार्ट होगा और लेंथ तक जाएगा। लेंथ कितना है हमारा, 10 है,
ओके, तो 0 टू लेके ये लेस देन है, इसलिए 0 टू लेके 9 तक ये फॉर लूप हमारा लूप में चलेगा 9 टाइम। ओके, फिर हमने प्रिंट करने के लिए क्या किया, पहले लिखा कि मार्क ऑफ सब्जेक्ट, फिर उसको कॉन्केट किया आई के साथ। ओके, मतलब मार्क ऑफ सब्जेक्ट अगर 0 रहेगा तो 0 इक्वल टू, इसको भी हमने प्लस के साथ कॉन्केट किया। ओके, फिर हमने बोला कि मार्क्स प्रिंट करना है। तो अभी देखते हैं कि अगर हम रन करते हैं प्रोग्राम तो क्या होता है। मार्क ऑफ 0, 50, 50, 60, ये जो भी रहेगा, देखो 6, 5, 7 जो भी रहेगा वो सब यहाँ पे हमारा आ गया। ओके, अभी हमें एडिशन करना है। सपोज अभी मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर लेता हूँ एडिशन में, मुझे एडिशन चाहिए, एडिशन इक्वल टू, ये मैं वापस से ये फंक्शन का नाम लिख देता हूँ, डॉट ऐड सब्जेक्ट करके एक मैंने एक फंक्शन का नाम लिख दिया है यहाँ पे। तो सेम फंक्शन अभी मुझे क्रिएट करना है। मुझे रिटर्न करना है, मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू लिखा है राइट, उसके आगे कुछ तो भी यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था, इसलिए मैंने वर्ड किया है। यहाँ पे मुझे आगे इंटीजर रिटर्न करना है क्योंकि ये ऐड इंटीजर है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, पब्लिक स्टैटिक इंटीजर, फिर उसके बाद जो नाम था इसके अंदर मुझे ये इनपुट चाहिए। ओके, तो अभी सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करने के लिए मैं वापस से मेरा क्या करता हूँ, ये फॉर लूप कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, मेथड मस्ट रिटर्न। अच्छा, अभी ये क्या बोलता है, कुछ तो भी रिटर्न करो। रिटर्न में करना है मुझे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंटीजर ऐड ही लिखता हूँ, रिटर्न ऐड। ऐड में भी मेरे पास कुछ वैल्यू नहीं है। यहाँ पे एक मिनट होल्ड करना, मैं आता हूँ। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या आपको, थोड़ा फास्ट हो रहा है? कुछ नहीं आ रहा कुछ समझ नहीं में। आ रहा। अरे फिर बता देने का ना मैंने अभी मतलब आ, ये भी समझ में नहीं आएगा। ये ये नाम डाला, ठीक है, एक एक एरे डिफाइन किया, ये तो समझ में आ गया होगा राइट। ये हम एरे कैसे डिफाइन करते थे पहले, ऐसे करके इक्वल टू यहाँ पे 10, 20 ऐसे कुछ वैल्यू देके एक एरे एरे डिफाइन करते थे राइट। ओके, यहाँ पे उसका मतलब इंस्टेंटली उसमें वैल्यूज डाल देते देते थे पहले, बट मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वैल्यू मुझे बाद में डालनी है, अभी के लिए मुझे बस उसका मेमोरी लोकेशन लेके रखना है, मैंने इसमें कुछ वैल्यूज नहीं डाली है। ओके, ये उसके लिए ऐसे सिंटैक्स रहता है। ओके, अभी मुझे क्या करना है, इसमें कुछ वैल्यूज डालनी है, तो मैंने क्या किया, गेट सब्जेक्ट मार करके एक फंक्शन बनाया। अभी देखो ये फंक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे। ओके, ये फंक्शन तो आपको कैसे पता, कैसे लेना है पता है, क्लास का नाम लिखना है, डॉट लगाना है, उसके आगे कोई भी एक आपको जो नेम चाहिए फंक्शन का वो आपने यहाँ पे लिख दिया, गेट सब्जेक्ट मार्क, और फिर आपने जो मार्क्स थे स्टूडेंट के वो यहाँ पे पास कर दिए। ओके, और फिर यहाँ पे वो मार्क्स का नाम यहाँ पे आ गया, और मैंने एक एक करके सब में वैल्यूज डाल दिए। यहाँ तक कोई इश्यू है क्या आपको? नो सर। ओके, तो ये जो मैंने बोला था कि इंटीजर का क्या होता है, हमें रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो पास होता है ना यहाँ पे, वो डायरेक्टली एड्रेस पास होता है, इसलिए यहाँ पे अगर आप कुछ डालोगे 10, 20, 50 इसमें, वो डायरेक्टली यहाँ पे
आपको ऊपर मिल जाएंगे यहाँ पे। मतलब ये मेन फंक्शन कैसे होता है, कोई भी वेरिएबल आप बनाते हो, जैसे मैंने एक वेरिएबल बना दिया ऐड, तो वो आप इसी ब्लॉक में यूज कर सकते हो। इसके बाहर जैसे सपोज समझ लो कि ये इंडिया है, ओके, ये मेन फंक्शन मैंने सपोज यहाँ पे मैंने इसको इंडिया लिख दिया, ओके। तो इंडिया के अंदर जो भी हमारे सपोज इंटीजर रुपीज यूज होगा, तो रुपीज इंडिया के अंदर ही यूज होगा, राइट। मैं अगर दूसरे कंट्री में जाता हूँ उसके बाहर तो वो यूज नहीं होगा, उसका मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा, राइट। वैसे ही क्या होता है, जो जो भी ओपन करली और क्लोज करली ब्रैकेट होती है, उसके अंदर आप कोई भी इंटीजर ऐसे वेरिएबल लिखोगे, स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, तो वो आप इसके अंदर ही यूज कर सकते हो। इसके बाहर मैं अगर कहीं पे भी लिखता हूँ, जैसे मैं अगर यहाँ पे ये इसको एक्सपांड करता हूँ और यहाँ पे मैंने ऐड द सब्जेक्ट करके लिख दिया, ओके। यहाँ पे ऐड द सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके। बट अगर मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ तो मुझे वो एरर देगा, क्यों? क्योंकि कैन नॉट बी रिजॉल्व, क्योंकि ये है ही नहीं, उसको पता ही नहीं क्यों क्यों है नहीं करके, क्योंकि वो ऊपर वाले ब्लॉक में था। जैसे मैं अगर दूसरी कंट्री में चला जाऊंगा और इंडियन रुपीस दूंगा तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सी करेंसी है। तो सेम क्या होता है, ये ब्लॉक आपको याद रखना है, ये ब्लॉक के अंदर आप जो भी वेरिएबल्स बनाओगे वो इसी के अंदर ही यूज होने चाहिए, ओके। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी फंक्शन कॉल करते हैं उसको कुछ तो वेरिएबल भेजते हैं यहाँ से, ओके। जैसे मैं कुछ पैसे लेके चला गया दूसरे कंट्री में, ओके, तो यहाँ पे जाके मैं उसको वापस से डिफाइन करता हूँ, कुछ अलग अलग नाम से डिफाइन करता हूँ या सेम नाम से। यहाँ पे मैं कुछ अलग नाम भी दे सकता हूँ, इसका कुछ भी मैंने नाम दे दिया, और वही नाम मुझे उस कंट्री में, मतलब उस फंक्शन में मुझे वही नाम यूज करना है, ओके। यहाँ पे जैसे मैंने यूज किया था, यहाँ पे अगर ऐड है, ऐड इक्वल टू 0 कर देता हूँ, स्टार्टिंग में 0 था सपोज उसका वैल्यू। तो ऐसे होता है, इसलिए जहाँ पे भी आप कुछ भी फंक्शन में पास करोगे और उस फंक्शन में जब जाओगे तो उसका अलग नाम बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था आपको, ये पहले हमारे पास था इतना पोर्शन, फिर जब हम फंक्शन में जाते हैं तो हमारे पास अलग और एक वेरिएबल बनाना पड़ता है, ओके। फिर हम फंक्शन से वापस आते हैं, अगर यहाँ पे मैंने कुछ कर दिया, यहाँ से वापस आता हूँ तो मेरे पास जो पुराना था वही रहेगा, ओके। और ए बी के केस में हमने कल देखा था, ए बी के केस में हमने देखा था कि एक बार हम मतलब यहाँ पे ए बी की जो वैल्यू थी पहले, वही नीचे भी ए बी की वैल्यू है, ओके। ये एक बार आप वापस से ये करो, मैं 5 मिनट में रिटर्न आता हूँ, ओके।
ओके हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो आपने ये लास्ट टाइम ये प्रोग्राम रन किया होगा राइट? A1 टू ए और बी का, तो आपको क्या पता चला इसमें से? कि जो हमारी वैल्यू थी, मतलब जो हमें फंक्शन कॉल करने के पहले जो थी, वही हमें फंक्शन कॉल के बाद भी मिलती है। ओके, अगर मैं ये रन करता हूँ, देखो ए और बी की जो वैल्यू है प्लस माइनस यहाँ पे 1 एंड 2 है, उसके बाद भी 1 एंड 2 है, बट हमने फंक्शन में उसको चेंज किया था। ओके, जो फंक्शन में जो वैल्यू थी, अगर यहाँ पे देखोगे आप, लिखता हूँ मैं यहाँ पे, फंक्शन में वो वैल्यू चेंज हो गई थी, बट वो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करती है। ओके, यहाँ पे ये चेंज हो गई थी, तो ये क्यों रिफ्लेक्ट नहीं करती है? क्योंकि ए और बी जो था हमारा, ये हमारा मेन ब्लॉक में ये वेरिएबल थे। ओके, और फंक्शन में जो हमारे थे वो हमारे ये वेरिएबल थे। यहाँ पे हमने 3 और 4 चेंज कर दिया यहाँ पे, बट ओरिजिनल में ये चेंज नहीं होता है। ओके, तो सेम वे हमारा जो था यहाँ पे, मार्क से इंटीजर है, मतलब सॉरी एरे है, जो एरे के केस में हमने देखा था नीचे यहाँ पे भी। तो एरे में क्या होता है, जो हम फंक्शन में यूज करते हैं वो हमें यहाँ पे ऊपर मिल जाता है। बट अभी देखो, एडिशन ऑफ सब्जेक्ट में कर रहा हूँ। ओके, मैंने ये कुछ भी वेरिएबल दे दिया, अभी मुझे एडिशन करना है, तो मैं एडिशन कैसे करूंगा? ये मैंने फॉर लूप चल रहा है, जैसे मैंने प्रिंट करने के लिए फॉर लूप चलाया था, ये 9 बार घूमेगा और हर टाइम हमें एक आउटपुट देगा, आई जीरो के साथ, आई वन के साथ। तो मैं जैसे मैंने यहाँ पे सेट किए थे आई जीरो आई वन, वैसे ही मुझे यहाँ पे वो प्रिंट मिल जाएंगे। सो सेम वे मुझे एडिशन करनी, तो मैं क्या करूंगा, ऐड इक्वल टू, पहले हमारा ऐड है 0। ओके, तो ऐड इक्वल टू, अभी सपोज मैंने ये वाला वेरिएबल का नाम लिखा था जो हमारा मार्क्स है इसमें। ओके, मार्क्स ऑफ आई। तो ऐड में क्या होगा, ऐड ऐड प्लस आई में जो भी आएगा वो ऐड होता रहेगा इस फॉर लूप में 9 टाइम्स। अब ये कैसे ऐड होता है, सबसे पहले क्या होगा, जीरो जीरो जब आएगा, आई इक्वल टू 0 रहेगा, तब क्या होगा, हमारा मार्क्स मार्क्स ऑफ 0 में क्या है, 50 है, तो सबसे पहले 50 आएगा यहाँ पे। ऐड में क्या है, 0 है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ 0, ऐड में 0 है, प्लस क्या होगा 50, तो फर्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, ऐड में आ जाएगा 50। ओके, ये हमारा फर्स्ट, और आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट फॉर लूप का इटरेशन है। ओके, सेकेंड टाइम क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ऐड में 50 है ऑलरेडी, तो इक्वल टू, मैं यहाँ पे पहले इक्वल टू लिखता हूँ, इक्वल टू हमारे पास ऐड में 50 है, प्लस हमारा सेकेंड वैल्यू क्या है 60, क्योंकि आई अभी 1 हो गया था। ओके, तो ये 60 इसमें ऐड हो जाएगा, और 60 प्लस 50 हो जाएगा 110। ऐसे करके हर इटरेशन में हमारे पास ऐड की वैल्यू चेंज होगी, और उसमें हर एक बार नेक्स्ट वाला ये ऐड हो जाएगा। जैसे अभी ये 70 ऐड हो जाता है इसमें, अभी ये क्या हो गया 180, तो नेक्स्ट इटरेशन में जाएगा, जो फोर्थ इटरेशन है, इसमें क्या होगा, इक्वल टू 180, 180 मतलब ये ऐड प्लस जो भी ये वैल्यू है हमारी सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ आई। ऑफ आई मतलब क्या है, यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम 0 था, यहाँ पे आई इक्वल टू 0 था, यहाँ पे आई इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है, यहाँ पे आई इक्वल टू 2 होगा। आई 1 था, इसलिए आई 1 के लिए 60 वैल्यू थी, यहाँ पे 60 डाली। आई 0 था, यहाँ पे आई ऑफ 0 50 था, 50। ओके, नेक्स्ट टाइम 70, फिर नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आई है 3, तो 3 में क्या वैल्यू है हमारी 80, तो यहाँ पे 80 आ जाएगा।
यहाँ पे उसका आंसर क्या आया 260। ऐसे करके ये फॉर लूप में आपकी सब एडिशन हो जाएगी। ओके, और एडिशन होने के बाद ये ऐड में सब आपका रिजल्ट रहेगा, मैंने वो रिटर्न कर दिया इस फंक्शन को। ओके, यहाँ पे फंक्शन में रिटर्न हुआ है, मतलब वो यहाँ पे मिला आपको। ओके, अगर मैं यहाँ पे सीस आउट करता हूँ और ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मार्क्स एडिशन, यहाँ पे ऐड लिख देता हूँ। ओके, अभी मैं इसको रन करता हूँ। उसमें सबसे लास्ट में उसमें एडिशन के मार्क्स प्रिंट कर दिए। अभी आपको अगर मतलब ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो आप एक बार वापस से रिकॉर्डिंग देख लेना, मतलब एक धीरे धीरे करके। अभी क्योंकि हमने इसको मतलब 2-3 लेक्चर से हम यही देख रहे हैं, राइट, मेथड ही देख रहे हैं, तो मतलब उसको ज़्यादा टाइम हो गया अभी। अगर आपको अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो अभी इसको आप थोड़ी देर के लिए जितना समझ में आए उतना देख लो। ओके, और खुद से प्रैक्टिस करो। ओके, तब तक हम क्या करते हैं, नेक्स्ट को एक ये देखते हैं टॉपिक। ओके, क्योंकि इसको वापस से करते रहेंगे तो और कंफ्यूजन होते रहेगा आपका इसमें। तो आप अभी हमने जितना देखा है उतना आप वीडियो में और उसको रिपीट करो। अगर एग्जैक्टली कोई डाउट आता है तो आप पूछ लो। ओके, और फिर भी नहीं समझ में आता तो मेथड हम वापस एक बार कवर करेंगे, जब अगर एक दो कंसेप्ट वापस दूसरे हो जाते हैं तब। ओके, अभी एग्जैक्टली अगर कुछ डाउट हो तो पूछना भी, मतलब इसमें कि अगर कोई वैल्यू इसमें समझ में नहीं आ रही है तो। मतलब कुछ हाँ या ना। सर थोड़ी थोड़ी समझ में आई, थोड़ी समझ में नहीं आई। हाँ, मतलब आप अगर मतलब यह तो है, आप क्लास के बाद एक बार आप म्यूट पे जाना। ओके, क्लास के बाद और एक बार आप ये प्रोग्राम देखोगे ना अच्छे से, तो फिर आपको और मतलब कुछ आप वेरिएशन इसमें करोगे, ट्राई करोगे कुछ अलग। फॉर लूप में अब अगर अलग अलग कुछ ट्राई करोगे, वन बाय वन कैसे हो रहा है वो देखने के लिए। जैसे देखो, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सीस आउट करके आप आई की वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे किया, आई वैल्यू इज, ओके, ऐसे किया, और मैंने यहाँ पे प्लस करके आई लिख दिया। ओके, तो आप खुद से देख सकते हो कि हर टाइम ये जब घूमता है तब आई की वैल्यू कैसे चेंज होती है। जैसे आई वैल्यू इज 0 1 2 3 4 5 6 इतना आ गया। ओके, तो अभी इसके साथ आप क्या कर सकते हो, एवरी टाइम आपको क्या करना है, ऐड की वैल्यू क्या चेंज हो रही है वो देखनी है। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, ऐड डाल दिया, यहाँ पे मैंने ऐड लिख दिया, और ऐड वैल्यू इज। ओके, अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो एवरी टाइम जब आई 0 था तो मेरा ऐड की वैल्यू 50 थी। देखो ये फर्स्ट टाइम 50 आ गया। ओके, नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, आई की वैल्यू 1 आ गई, तो इस टाइम में 50 + 60 क्या हुआ, 110 हो गया। ओके, तो आई की वैल्यू 2 की जगह पे क्या हो गया, तब 180 हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम 260 हो गया। ओके, ऐसे करके आप हर इटरेशन में क्या क्या वैल्यू आ रही है वो प्रिंट कर सकते हो। अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि इसको और एक स्पेस दे सकते हो, दो दो इटरेशन के बाद में। यहाँ पे अगर मैंने कुछ ब्लैंक प्रिंट कर दिया तो अभी मतलब ये क्या हो गया, अलग अलग एक अलग से लाइन आ गई। मतलब आपको पता है कि ये फर्स्ट इटरेशन है, ये सेकंड इटरेशन है, ये थर्ड इटरेशन है। इसमें आप जितना चाहो उतना प्रिंट कर सकते हो। जैसे अगर मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू भी प्रिंट करनी है, ठीक है, मैंने प्लस करके मार्क्स
एट आई, ओके, ऐसे कुछ करके डाल दिया। और मैंने यहाँ पे जो वैल्यू, जितने भी वैल्यू आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, आप सब प्रिंट करके देख सकते हो। ओके, तो मैंने इसको भी रन किया। अभी एवरी टाइम क्या होता है, i इक्वल टू 0 है, ऐड में 50 है, ऐड में 50 है हमारे पास, और ये जो वेरिएबल आ रहा है उसमें 50 है। ठीक है, 50 प्लस 50 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगी। 50 के हमारे, अच्छा ओके, ठीक है, ओके, फर्स्ट टाइम 50 था। ओके, फिर क्या होगा, ऐड में 0 था पहले। अच्छा, ये एडिशन के बाद की वैल्यू इसमें लिख रहा हूँ, एडिशन के पहले भी प्रिंट कर सकते हैं आप। ओके, अभी देखो फर्स्ट से जाते हैं, i 0 था, एडिशन में 0 था, फिर i इक्वल टू 1 आ गया, इसमें 1 था, तो इसके बाद वापस से आप एडिशन प्रिंट कर सकते हो। मतलब ऐसे ऐसे डिफरेंट मेथड आप ट्राई करो, तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे कुछ प्रिंट ऐड करो, यहाँ पे ऐड करो, आपको जहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे उसकी क्या वैल्यू रह रही है, तो वहाँ पे आप एक एक ऐड प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करके प्रिंट करके देखो। ठीक है, ओके, तो एक अभी जो हमने देखा था कि जावा क्या होता है हमारा, हमने देखा था कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, राइट। तो ऑब्जेक्ट हमने अभी तक एक भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है किसी का भी। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, okay, तो सपोज समझ लो कि ये हमारा एक क्लास है, बट हमारे पास पब्लिक क्लास और एक क्लास है स्टूडेंट करके, और एक क्लास हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, अभी ये पब्लिक असाइन नहीं करने दे रहा है, क्योंकि वो बोलता है कि अगर पब्लिक लिखना है तो आपको उसकी अलग से फाइल बनानी पड़ेगी। ओके, तो एक क्लास है स्टूडेंट। ओके, तो हमने जो पहले देखा था, राइट, एक बार कि कोई भी एंटिटी हमें जावा में लिखनी है, और हमने वो टेबल और चेयर का एग्जांपल देखा था कि टेबल के एट्रीब्यूट्स कितने हैं। जैसे यहाँ पे कहाँ पे देखा था, ठीक है, वापस से देख लेते हैं। ओके, हमने क्या देखा था कि एक क्लास होता है, उसमें हमारे पास सपोज एक टेबल का क्लास है, टेबल जैसे, और एक चेयर है। तो चेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी हाइट होती है, लेंथ होती है। ओके, ऐसे करके उसकी प्रॉपर्टी होती है अलग अलग। उसका अगर नेम है तो नेम होता है कि ऑफिस चेयर, ये चेयर मतलब ऑफिस चेयर, होम चेयर। ओके, ऐसे ऐसे उसकी अलग अलग, कोई भी आप रियल वर्ड में चेयर लेते हो तो उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है कि नेम, हाइट, वैल्यू। ओके, फिर उसका अगर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ओके, ऐसे अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज होती है। रियल टाइम में अगर हम कोई भी चीज लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब उसका एक एंटिटी लेते हैं कि हम डिफाइन करते हैं एक चेयर करके, मतलब अगर हमें प्रोग्रामिंग में उसे यूज करना है। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक स्टूडेंट का लेता हूँ क्लास। तो स्टूडेंट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे रोल नंबर हो गया, उसका नेम हो गया, उसका कौन से क्लास में काम करते, क्लास नेम। ओके, फिर अगर उसका
स्कूल नेम भी हो सकता है। ओके, फिर उसके परसेंटेज भी हो सकते हैं। ओके, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज स्टूडेंट की हो सकती है। ओके, तो ये सब प्रॉपर्टीज हमें क्या करने पड़ती है जब हम किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी को हमें प्रोग्रामिंग में यूज करना है। स्टूडेंट हो गया, चेयर हो गया। ओके, तो हम क्या करते हैं इसका, अगर मैं चेयर का भी एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे चेयर का क्या रहेगा, हाइट, नेम, फिर उसके बाद उसका वेट हो गया। ओके, और हमने जो भी उसका अलग अलग जो भी लिखा होगा, चेयर का टाइप ऑफिस चेयर है या क्या है। ओके, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है। अभी हम क्या करते हैं, इतनी ही प्रॉपर्टीज लेते हैं। ओके, जितनी हमारे पास रिक्वायर्ड है। तो रोल नंबर अगर मुझे सेव करना है तो मैं क्या बोलूंगा कि ये इंटीजर में सेव कर सकता हूँ, क्योंकि इंटीजर टाइप लगता है मुझे कि नंबर्स है। कभी कभी रोल नंबर हमारे इसमें भी होते हैं, जैसे 1E F ऐसे करके भी कहीं कहीं पे होते हैं, वो फिर हमें स्ट्रिंग में सेव करने पड़ेंगे। बट अभी के लिए मैं उसको बोलता हूँ कि ये नेम के लिए हमें क्या लगेगा, स्ट्रिंग लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि उसका कुछ ये हमें ऐसे स्ट्रिंग में सेव करना है। ओके, इसलिए वो स्ट्रिंग है। क्लास नेम भी क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, क्योंकि वो भी एक कैरेक्टर एरे है। ऐसे करके हमें हर एक सब जो भी स्ट्रिंग रहेगा। है। हेलो नहीं सर, हेलो, वो सब स्ट्रिंग रहेगा, सो बोल रहा था। नेम रोल नंबर क्या, क्लास में हाँ है, सर। स्कूल में है। हाँ मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। जैसे अगर परसेंटेज हमें पता है कि इंटीजर में हम और डबल में हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, मतलब ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपने यही ले लिया तो ऐसे ही है। जो भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा प्रोजेक्ट के हिसाब से वैसे आपको लेना होता है। ओके, तो अभी चेयर के जैसे है कि मैं हाइट इंटीजर में ले सकता हूँ। जो भी आपको ठीक लगे आप उसमें ले सकते हो। ऐसे कुछ है नहीं कि आपको वही लेना है, क्योंकि ये आपका खुद का प्रोग्राम है, राइट। इसको आप कुछ भी कर सकते हो। चेयर हो गया, हाइट और टाइप, ये नेम है, ऑफिस 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 चेयर, ये ऐसे कुछ। तो मैं इसको स्ट्रिंग ले लेता हूँ। ओके, अभी ये जो हो गया, ये क्लास हमने डिफाइन कर लिया। तो क्लास क्या होता है, क्लास ये रियल टाइम एंटिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर उसके उसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये सब उसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स बन गए। ओके, तो अभी क्या होता है, जैसे अभी स्टूडेंट है तो मुझे एक स्टूडेंट बनाना है कि एक स्टूडेंट का नाम ये है, उसका रोल नंबर ये है, ऐसे करके। तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हम इंटीजर वगैरह डिफाइन करते हैं वैसे जो क्लास नेम होता है वो लिख लेंगे यहाँ पे, स्टूडेंट। ओके, और उसको बोलेंगे सपोज ये स्टूडेंट 1 है। ओके, उसका नाम स्टूडेंट 1 लिख दिया मैंने। और फिर अगर उसका नाम मैं बोलता हूँ कि कैलकुलस, जैसे कुछ उसका नाम है, इक्वल टू, फिर हम क्या करते हैं इसको, अभी जैसे हमने स्ट्रिंग में किया था, न्यू करके उसको कुछ मेमोरी देनी पड़ती है, राइट। फिर हम उसको स्टूडेंट लिखेंगे और क्लोज कर देंगे। तो अभी ये सिंटैक्स है कोई भी एक स्टूडेंट बनाने के लिए, ये उसका स्ट्रक्चर है, स्टूडेंट कैसे बनना चाहिए। ओके, तो ये स्टूडेंट कैलकुलस नाम का एक स्टूडेंट हमने बना दिया। तो ऐसे हम अलग अलग स्टूडेंट बना सकते हैं। यहाँ पे हमने एक सपोज एक मैथ नाम का एक स्टूडेंट है, मतलब ऐसे कुछ भी बना सकते हैं, नाम आप कुछ भी रख सकते हो। ओके, और चेयर के लिए मैंने क्या किया, फिर सेम कॉपी करता हूँ यहाँ पे, चेयर। ओके, और चेयर में सपोज मैं ऑफिस 1 नाम देता हूँ उसका। एक चेयर है उसका नाम ऑफिस 1 है। ओके, और दूसरी एक चेयर में बना रहा हूँ उसका नाम है होम 1 करके चेयर है। ओके,
अभी तो आपके 2 स्टूडेंट 2 चेयर ऐसे बन गए, तो ये जो बनता है यहाँ पे जो मैंने नाम लिखे, ये क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट होते हैं। तो सपोज मैं बोलता हूँ कि ये मैथ क्या है, मैथ इज ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट क्लास, क्लास, ओके। ये क्लास है ऊपर का, जैसे क्लास लिखा है यहाँ पे, और उसका यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी अभी हम उसके में क्या कर सकते हैं, जैसे अभी मैथ्स है, मैथ्स में हम उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, रोल नंबर वगैरह, वो सब उसको दे सकते हैं। तो कैसे देना है, मैथ्स डॉट रोल नंबर लिख लेंगे इक्वल टू जो भी आपको रोल नंबर है उसका, वो आप ऐसे दे दोगे उसका, ओके। तो सेम वे मैथ्स डॉट उसका नेम क्या है, वो आप इसको ऐसे दे दोगे। सपोज उसका नाम मैथ 1 है, ओके। ऐसे करके उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है आप सब एक एक करके दे सकते हो। अभी मैं 2 ही देता हूँ, बाकी आप अगर जब करोगे तो दे देना। सेम कैलकुलस के साथ भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलस कॉपी कर लेता हूँ, कैलकुलस डॉट रोल नंबर, कैलकुलस डॉट नेम, फिर उसका अगर रोल नंबर सपोज 3131 है और उसका नाम है कैलकुलस 1, ओके। तो ये उसका ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, ओके। जो हम बना रहे हैं उसके अंदर उसका जो भी नाम रहेगा, रियल नाम, वो हम आप लिख सकते हो। वैसे वैसे ही हम चेयर के लिए भी कर सकते हैं, ओके। तो ये चेयर हो गया, चेयर डॉट, अभी उसका हाइट क्या है, जो चेयर 1 मतलब क्या है, हमारी ऑफिस की चेयर है। तो ऑफिस की चेयर की हाइट थोड़ी ज्यादा होती है, तो इसलिए मैंने उसको 31 कर दिया, ओके। और सेम वे मेरी होम की चेयर है, होम डॉट हाइट जो है उसकी, तो मैं उसको बोलता हूँ कि ये थोड़ी छोटी होती है, ये 21 है, ओके। ये मैंने एक एक ही यहाँ पे यूज किए। आप ये सब के सब जो है उसके उन उन सबको कुछ ना कुछ नाम दे सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं और एक देता हूँ, ऑफिस 1 डॉट नेम जो भी रहेगा उसका इक्वल टू उसका नेम, ऑफिस चेयर, ऐसे आप नाम दे सकते हो उसका, ओके। सेम वे हम जो हमारी होम वाली चेयर है, होम 1 डॉट नेम, ये होम चेयर है, ओके। और उसको हम नाम दे सकते कि माई चेयर, ऐसे आप कुछ भी उसका नाम दे सकते हो। अभी मतलब ये आपके ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। फिर यहाँ पे इनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स, और ये ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज आपने यहाँ पे उसको दे दिया, ओके। तो आप अभी ये सब है ना प्रिंट करके भी देख सकते हो। जैसे अभी आउट करता हूँ कि सपोज मुझे कैलकुलस का प्रिंट करना है, कैलकुलस डॉट क्या प्रिंट करना है, सपोज मुझे नेम प्रिंट करना है, ओके। मैं इसको रन करता हूँ, तो कैलकुलस 1 प्रिंट हो गया, जो भी उसका नाम था, नेम, ओके। सेम वे आप मुझे उसका रोल नंबर प्रिंट करना है कैलकुलस का, ओके। ऐसे करके तो आप अभी क्या हो जाता है, ये सिंपल हो जाता है। जैसे कैलकुलस 1 है, उसका नेम ये वो सब आप एक इसमें रख सकते हो। आप कितने भी स्टूडेंट्स बना सकते हो और उनका रोल नंबर वगैरह सही से उसमें प्रिंट कर मतलब सेव करके रख सकते हो। फिर उसके बाद में उसको यूज कर सकते हो, मतलब प्रिंट करना है मतलब आप कहीं पे उसको यूज कर सकते हो, ओके। तो ये सिंपल ये होता है। जैसे क्लास हमें ऐसे बनाना पड़ता है, जितनी भी अपनी आपके एंटिटीज आपके प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। जैसे आपको एक स्टूडेंट और टीचर का कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, तो ओके, तो आप क्या करोगे, स्टूडेंट के जितने भी प्रॉपर्टीज रहेंगे आप यहाँ पे लिख दोगे। सेम वे आप टीचर के भी यहाँ पे एक क्लास बना लोगे, और इस क्लास के आगे आप पब्लिक वगैरह नहीं लगाओगे, नॉर्मल क्लास लिखोगे। और सॉरी, यहाँ पे मैं टीचर का क्लास बन गया। तो सेम वे आपको उसको पहले क्लास को इनिशियलाइज करना है। ये जो फर्स्ट स्टेप होती है, जहाँ पे आप मेमोरी एलोकेट करते हो, तो वो होता है
इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ओके, और जो होता है ये सब इनिशियलाइजेशन हो गए। फिर यहाँ पे हम उनको वैल्यू देते हैं, कोई वैल्यू असाइन करते हैं। उसको हम डिक्लेरेशन बोलते हैं। मतलब उनको कुछ तो भी डिक्लेयर कर दिया कि इसका नाम ये है, ऐसे उनकी वैल्यूज, ये सब डिक्लेरेशन में आएगा। और जब हम यहाँ पे न्यू जब यूज करते हैं उसको नाम फर्स्ट टाइम उसको असाइन करते हैं कुछ, तो ये सब आता है इनिशियलाइजेशन। जो भी है, ठीक है। तो ये एक सिंपल कंसेप्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, एक क्लास एंटिटी होती है जो क्लास होता है। और हम मेन क्लास में हम क्या करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ये सब ऑब्जेक्ट्स हो गए सब, कैलकुलस, मैथ, ऑफ वन, होम वन। और जो भी ऑब्जेक्ट है उन सब ऑब्जेक्ट को हमने कुछ वैल्यूज दे दी यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे हमने उनको प्रिंट करके दिखा है। तो आप क्या कर सकते हो, जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज, जैसे मैथ की दो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है, दो तीन, ये तो आप उसको असाइन करना यहाँ पे नीचे। ओके, सबको आप एक एक करके असाइन कर सकते हो। और यहाँ पे नीचे सपोज यहाँ पे मैंने कैलकुलस को प्रिंट किया है। ओके, तो सेम वे आप इसके बाकी की प्रॉपर्टीज लिख के आप उनको प्रिंट करके देख सकते हो। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। और आप ये कर सकते हो कि टीचर का भी एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकते हो टीचर का, और उसके भी प्रॉपर्टीज डिफाइन करके उसको प्रिंट करके आप दे सकते हो। तो ये वाला एक बार कर देना आप। ओके, इसमें कुछ डाउट है क्या ऑब्जेक्ट और हमने जो क्लास बनाया उसमें? ये सर करो क्या और ये करो। हाँ, नहीं, क्या बोले थे सर? ये ऑब्जेक्ट हमने जो क्रिएट किए हैं और क्लास हमने जो क्रिएट किए हैं, इसमें कुछ डाउट है क्या, कुछ समझ में इशू? नो सर, डाउट नहीं है, कर लेंगे सर ये प्रिंट। अच्छा, हाँ, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट और ये बनते हैं। फिर उसके बाद हम आगे उनका यूज देखेंगे कि कैसे कैसे यूज होते हैं। और इंटर मतलब उसके साथ साथ आप ये फंक्शन का भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया करो। ओके, ये इतना है, थोड़ा मुश्किल है, बट आप एक बार समझ गए तो, क्योंकि यही कंसेप्ट ज़्यादा यूज होते हैं आगे चल के प्रोग्रामिंग में। आपको फॉर लूप, ये इफ एल्स, ये सब करने हैं। तो एक बार वापस से जो मेथड के टॉपिक्स है वगैरह आप रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें हम वापस से उसको रिपीट भी करेंगे। सर एक कंफ्यूज ही होता है फंक्शन को कुछ ऐसा करने का, जब करने बैठते हैं कुछ समझ नहीं